नारी की सनातन धर्म में इतनी महत्वता है कि बचपन से ही संघर्षमय जीवन होता है। पुरुष एक कुल को संभालता है और नारी दो दो कुलों को संभालती है। और कैसे संभालती है मैं चर्चा करना चाहूंगी। जब बेटियां छोटी छोटी होती हैं ना, तभी से जिम्मेदारी समझने लग जाती है। अच्छा, यहाँ पर कितने लोग बैठे हुए हैं जिनकी बेटियां, एक बार जरा हाथ खड़ा करके बता दीजिए। और ऐसे कितने लोग हैं जिनकी बेटियों के विवाह हो गए। जो पहले रौनक घर में रहा करती थी, अब भी वही रौनक रहती है क्या? मैं कहना चाहूंगी, मैं प्रश्न करना चाहूंगी सभी से कि जब हम कभी घर से बाहर जाते हैं ना, तो बेटियों के ऊपर जिम्मेदारियां छोड़ के चले जाते हैं कि सारा काम संभाल लेगी। और बेटियां जिम्मेदारी ग्रहण कर लेती हैं। वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह परिवार का ध्यान रखती हैं। उन घरों में जाके देखो जिन घरों में बेटियां नहीं होती हैं, क्या हालत होती है उन घरों की। और मैं कहना चाहूंगी मंच के माध्यम से कि बेटियां पालने की भी औकात शेरों की होती है। बेटियां पालने की भी औकात शेरों की होती है। भगवान उन्हीं को बेटियां देता है। आज के समय में देखो जरा, बिजनौर में जाकर हरियाणा से लोग आ रहे हैं बेटियों को लेने, खत्म हो गई, वहां मिल ना रही। क्यों? पहली बात तो ये कहते हैं ना कि आज तो बेटियों का बहुत सम्मान है। वाकई बहुत सम्मान है। ऐसे ऐसे अभियान चल रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। परंतु कहना चाहूंगी कमी अब भी नहीं है। लोगों ने एक से बाद में करने ही छोड़ दिए, तो अब इस वजह से ये कमियां छुपती जा रही है कि बेटियों का गर्भ में ही मार दिया जाता है, या ऐसी ऐसी समस्या। परंतु लौटना चाहूंगी विषय पर कि बेटियां अपनी जिम्मेदारियों को समझती हैं बचपन से ही, और जैसे जैसे बड़ी होती चली जाती हैं उनको घर छोड़ के भी जाना है। क्या किसी बेटे से प्रश्न करके देखना आप कि उसको अपना घर छोड़ना पड़े तो कैसा महसूस होता है। अपना घर भी छोड़ना पड़ता है और दूसरे के घर को अपना भी बनाना पड़ता है। एक दिन की ब्याही बेटी यदि अपने मायके में वापिस आए ना, तो यही बोलेगी माँ मैं जा रही हूँ, मेरा काम छूटा जा रहा है। अच्छा, आपने किसी दामाद को ये कहते देखा है कि वो मेरा घर है? बेटी एक दिन में उसको अपना घर बना लेती है। दामाद कभी अपने ससुराल को अपना घर नहीं बताता है। और संस्कार, सबसे बड़ी बात संस्कार की आ जाती है, माता पिता से दिए जाता है। मैं निवेदन करना चाहूंगी, ज्यादा व्याख्या न करते हुए आपके मध्य में एक पिता का और बेटी का संवाद रखना चाहूंगी कि शादी के बाद एक बेटी अपने पिता से किस प्रकार का संवाद करती है। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। छाया था, पैदा हुई तो घर में भी मातम सा छाया था। बाबा मेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, बाबा मेरे
कमाते हो बाबूजी, कमाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। पल न लगेगा, कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा। बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते। तैयारी भी करते थे छुप छुप के ते रोते, तैयारी भी करते थे छुप छुप के ते रोते। कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, रोते